बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुलाकात हुई है। आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई कंट्रोल होगी तो अवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि अवाम पर बोझ कम पड़े। महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौरा गिलगित बल्तिस्तान का शेड्यूल सामने आ गया। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। सकरदू, गिलगित, चल्लास और हुंजा भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगी। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात हुई है जाती उम्रा में, और आइंदा बजट की तफसीलात से भी आगाह किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई कंट्रोल होगी तो अवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि अवाम पर महंगाई कंट्रोल करने के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दौरा गिलगित की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान का उनका शेड्यूल भी जो है वो सामने आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। स्कर्दू, गिलगित, चलास और हुंजा जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगी। वजह रहे कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को शेड्यूल हैं। जी वाज़ेह रहे कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को शेड्यूल हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईद वफ़द के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। दफ्तर ख़ारजा के जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में पाक अज़्बेक ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चलें कि अज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईद वफ़द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तमीरी और सालसी किरदार को सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते पर करार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि बख्तियार साद वफ़द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालसी किरदार को सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते पर इत्तफ़ाक़ किया है। अहम अपडेट है आपको बताते चलें कि बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती अमूर खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आगे चलें और आपको बताएं कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को भारत में होने वाली आईसीसी बोर्ड मीटिंग में आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल हो गया। शिरकत के हवाले से फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के इजलास 17वां माह में 2 मरहलों में होंगे। आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। आईसीसी इजलास में वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियां पर तबादला ख्याल होगा। आपको बताते चलें कि मौजूदा फॉर्मेट में भी सीरीज में कम से कम 2 टेस्ट मैचेस खेलना लाजमी करार दिया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। तो इसी के साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलहा चौधरी से मेजर जनरल मजदी हलाल की क़यादत में मिस्र की वज़राए दाखिला के वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द में ब्रिगेडियर आसिम अबुल खैर, ब्रिगेडियर इंजीनियर मोहम्मद राजी और ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर शामिल हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला करते मोहसिन नकवी ने कहा कि मिस्री वफ़द का दौरा 2 तरफ़ा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुआवन साबित होगा।
रुक करेंगे पिंकी का, जहां पिंकी ने अदालत पेशी के दौरान चीखों पुकार शुरू कर दी। कराची में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पुलिस ने मुलजिमा अनमोल को पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमा को यकीन दहानी करवाई कि इसे किसी किस्म का रास्ता नहीं किया गया और इसका मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा। समाअत के दौरान मुलजिमा ने वकील में अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकील और मुलजिमा दोनों का मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा। जज ने मुलजिमा से मुखातिब होते हुए कहा कि आप सांस ले आराम से, मैं आपकी मुकम्मल बात सुनूंगा। दौरान समाअत मुलजिमा के वकील ने कोर्ट रूम का दरवाजा बंद करने की दरख्वास्त की, ताहम जज ने कहा कि वो कोर्ट रूम का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अदालत ने मुलजिमा से इसका नाम दरियाफ्त किया, जिस पर इसने बताया कि इसका नाम अनमोल है। अदालत को बताया गया कि मुलजिमा को FIR नंबर 147 थाना बगदादी के मुकदमे में पेश किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जुनूबी ने तमाम इन्वेस्टिगेशन अफसरान को अदालत में मौजूद रहने की हदायत भी जारी कर दी। उधर अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अफगान अवाम की ज़बोहाली, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म पॉलिसियों का पर्दाचाह कर दिया। यूनामा की जनवरी ता मार्च की समाही रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तालिबान रजीम में अफगान खवातीन पर तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नकलो हरकत की पाबंदियाँ 5वें साल भी बरकरार हैं, जबकि अफगानिस्तान के उज़्बेकिस्तान, पख्तिका, कंधार और गजनी में महरूम के बगैर खवातीन के इलाज और खरीदारी पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। आपको बताते चलें कि कंधार, पख्तिका और गजनी में महरम के बगैर खवातीन के इलाज और खरीदारी पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। तालिबान रजीम के आम माफ़ी के दावों के बरअक्स साबिक अफगान फौजी एहलकार बदस्तूर निशाने पर हैं। अब तक 23 गिरफ्तार, 9 पर बदतरीन तशद्दुद और 5 के कत्ल की तस्दीक हुई है। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रुका है। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। अफ्रीका में दाइशी कमांडर हलाक कर दिया। ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। इसके अलावा चीन से वापसी पर एयरफोर्स 1 में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरी कौम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया और कहा कि इन्होंने मुझे हमले से रोक दिया और कहा कि हम डील करा देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को माशी नताइज से खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग इंतख़ाबात की कीमत अमरीकी अवाम को बढ़ते हुए माशी दबाव की सूरत में चुकाना पड़ेगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी टेरेसरी बॉन्ड्स की शरह मुनाफे में इजाफा इस बात का सबूत है कि मालियाती हालात मज़ीद सख्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साला, 10 साला और 30 साला बॉन्ड बेड्स में इजाफा कर्जों, हाउसिंग मार्केट्स और सार्फिन के कर्जों पर दबाव बढ़ेगा। तवानाई की कीमतों में इजाफा और घरेलू माली मुश्किलात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ये तमाम सूरत हाल काबिले गुज़ीर थी। पंजाब हुकूमत का अर्बन डेवलपमेंट के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर नए इत्तेहाद बनाने का असर। पंजाब के बेहतरीन प्रोजेक्ट को आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ खुद आलमी मैदान में आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ 3 रोज़ा तारीखी दौरे पर जमहूरिया आज़रबाईजान जाएंगी। मरियम नवाज़ अपने वफ़द के हमरा 17 मई से 20 तक आज़रबाईजान के शहर बाकू में बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ 17 मई को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज़ आज़रबाईजान में खुसूसी स्टेट गेस्ट भी होंगी। आपको बताते चलें कि बाकू ओलंपिक स्टेडियम में मुनक़िदा वर्ल्ड लीड्स समिट से तारीखी खिताब करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर को शोकेस करेंगी।
तो दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और बास मुकामात पर ज़ालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि ग्लेशियर्स पिघलने के बायस झीलों के फटने, सैलाबी, रेलों और लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी जाहिर किए गए। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है, जबकि बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी भी मुतवक्किल है। तर्जमान NDMA का कहना है कि इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिसके दौरान चंद मुकामात पर ज़ालाबारी का भी खदशा है। उधर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। NDMA ने खबरदार किया कि मुसलसल बारिशों और दर्जा हरारत में इजाफे के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल सकते हैं, जिससे झीलों के फटने, सैलाबी, रेलों और लैंड स्लाइडिंग के खतरात बढ़ सकते हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी मुतवक्किल है। NDMA ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, मौसमी सूरत हाल पर नजर रखने और मुतल्लिका अदारों की हिदायत पर अमल करने की हदायत कर दी। रुख करेंगे अदालत का, जहां लाहौर की जिली अदालतों में छुट्टियों और स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद केसेस की तादाद कम करने की बजाय बढ़ने लगी। माह अप्रैल में लाहौर की 281 अदालतों में केसेस की तादाद बढ़कर 3,21,654 हो गई। अप्रैल के आगाज पर ज़िले इल्तवा केसेस की तादाद 3,05,849 थी। माह अप्रैल में 67,554 नए केसेस दायर किए गए। माह अप्रैल में 51,082 केसेस समाअत मुकम्मल करके निपटाए गए। CCD की वजह से क्राइम कंट्रोल हो रहा है और 81 फौजदारी अदालतों में क्रिमिनल केसेस की तादाद 33,309 से कम होकर 31,389 रह गई। लाहौर की फौजदारी अदालतों में 7,754 केसेस नए दायर किए, जबकि 9,316 केसेस पर फैसले हुए। लाहौर की 200 सिविल अदालतों में 59,800 नए केसेस दायर, जबकि 41,766 केसेस के फैसले किए गए हैं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि फौजदारी अदालतों में क्रिमिनल केसेस की तादाद 33,309 से कम होकर 31,389 रह गई। लाहौर की फौजदारी अदालतों में 7,754 केसेस नए दायर, जबकि 9,316 केसेस पर फैसले हुए। उधर कोयटा में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके लेडी कांस्टेबल को शहीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा के इलाके तुर्बत आफसर में रिसर्च फार्म के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल जांबाग हो गई, जबकि इसका शोहर और बच्चा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून कांस्टेबल शकीला अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने इन पर हमला कर दिया। अहम और अफसोसनाक खबर है, आपको बताते चलें कि कोयटा के इलाके तुर्बत आफसर में रिसर्च फार्म के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल जाँ भाग हो गई, जबकि इसका शोहर और बच्चा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून कांस्टेबल शकीला अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रही थी कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने इन पर हमला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मामून शाहिद रंद और बाबर यूसुफजई ने ब्राहवी जुबान के शायर प्रोफेसर मोहम्मद खान गमख्वार और लेडी कांस्टेबल के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। मामून वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रंद ने कहा कि तुर्बत में लेडी कांस्टेबल शकीला और नौशकी में बहरवाई अदी प्रोफेसर गमख्वार हयात के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी की फायरिंग से लेडी पुलिस एहलकार के शोहर और बेटे का जख्मी होना अफसोसनाक है। शाहिद रंद ने कहा कि खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। प्रोफेसर गमख्वार हयात पर हमला बलोचिस्तान की अलमी, अदबी और फ़क्री इक़दार पर हमला है। इल्म कलम के दुश्मन अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द असातिज़ा खवातीन और बच्चों को निशाना बनाकर खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के शहरों के साथ साथ हर कस्बे में भी जाली डॉक्टर्स की भरमार है और अस्पताल का चौकीदार भी रिटायरमेंट के बाद अपना क्लिनिक खोल लेता है। आपको बताते चलें कि लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बैनुल-अक़वामी मेडिकल कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान का हर शहर जाली डॉक्टरों से भरा पड़ा है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर सफाया किया जाना चाहिए। बैरून मुल्क आला तलीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स वापस पाकिस्तान आकर कौम की खिदमत करें।
उनका कहना था कि रूस और चीन में कैंसर और शुगर जैसे अमराज के जदीद इलाज के तरीकाकार इंतहाई मुतासिर कुन हैं। हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, जबकि बदलते दौर के साथ इलाज माजे के तरीकाकार में भी जिद्दत आ रही है। Treatment being found for cancer and diabetes, found in Russia and found in China. And he rightly said there are no borders. That's true. Now, ladies and gentlemen, just imagine that if this investment which Russia is going to make helps the cancer patients, and this innovation which China has made help the diabetes. So truly there are no borders. And you ladies and gentlemen sitting in this hall, with doctors, paramedics, associated with the hospitals, I must say you are doing a great job, a difficult job. It is not easy, especially in circumstances as we have in Pakistan. I normally give the data, but I won't be giving that today, but I'll just give you an overview. That we have more or less a number of union councils that reaches around 20,000. We have more or less villages that reaches around number in 50,000. And all those cities and villages, they are just left with the quacks. The health system is in hands of quackery. Many governments have tried that, not just in this year, in the previous year, in the past, health commissions have been made. So when a large number of population is fighting their health needs, तो अब आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की दाता दरबार आमद हुई है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भट्टा ने एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान के हमरा इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की, मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह तरक्याती मंसूबे और गुसल इंतज़ामात के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान भट्टा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को जारी तरक्याती मंसूबों और इंतजामी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह में जारी तरक्याती और तज़ीन और राइश के अमूर की तारीफ़ करते इसाक डार ने कहा कि दाता दरबार पाकिस्तान की रूहानी अज़मत और तहज़ीबी विरसे की दरख्शां अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरअमन बाहमी तर्ज़ ज़िंदगी के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर एक पुरअमन, हम-आहंग और मुत्तहिद माशरे के क़याम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूल, इंसाफ, दयानत और अमन आज भी कौमी पॉलिसी की बुनियाद हैं। पाकिस्तान एक कसीरुल सकाफ़ती मुल्क है और इसका समाजी तनूअ कौमी ताकत है। हुकूमत पैगाम पाकिस्तान और दीगर इक़दामात के ज़रिए इंतहा पसंदी के खात्मे और समाजी हमांगी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों, मज़हबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी से अपील की है कि बर्दाश्त, हमदर्दी और रवादारी को फ़रोग़ दें। वो बाजोड़ में हो, वो पाकिस्तानियों का खून है, बेगुनाह इंसानों का खून है। आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पुरअमन बाहमी तर्ज़ अमल का आलमी दिन मनाने का मकसद पुरअमन, पुरसुकून और पुरवकार दुनिया के ख्वाब की ताबीर है। पुरअमन बाहमी तर्ज़ ज़िंदगी के आलमी दिन पर ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हालिया आलमी बहरान में पाकिस्तान ने अमन पसंद मुल्क के तौर पर शनाख्त को मुस्तहकम किया है। अमन खुशहाली के फ़रोग़ के लिए भरपूर खिदमात सरअंजाम दी। दुनिया में पाकिस्तान की अमन पसंद की शनाख्त हर पाकिस्तानी के लिए काबिल फ़ख्र है।
अब आपको बराह रास्त लिए चलें, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख अमन के लिए, सलामती के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की कौमी पैगाम अमन कमेटी अमन के लिए, सलामती के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 62 साल पुराने ज़ाब्ता इखलाक की नया सिविल सर्वेंट कंडक्ट रोल ऑफ 26 नाफिज कर दिया है, जिसके तहत असासों की तफसीलात, मफादात के टकराव, सोशल मीडिया सरगर्मियों और माली शफाफियत से मुतलिक सख्त कवानीन मुतारफ करवाए गए हैं। नई कवायद के मुताबिक ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को हर साल 30 अक्टूबर तक अपने असासों की तफसीलात जमा करवाना होगी। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से ये कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 62 साल पुराने ज़ाब्ता अखलाक की जगह नया सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 2026 नाफिज कर दिया है, जिसके तहत असासों की तफसीलात, मफादात के टकराव, सोशल मीडिया सरगर्मियों और माली शफाफियत से मुतल्लिक सख्त कवानीन मुतारफ कराए गए हैं। नए कवायद के मुताबिक ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को हर साल 30 अक्टूबर तक अपने असासों की तफसीलात डिजिटल तरीके से जमा करानी होंगी, जबकि इन असासों की मालूमात अवामी सतह पर भी जारी की जाएंगी। ताहम ज़ाती एहसास मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन गोशवारों की जांच पड़ताल भी करेगा। पहली बार सरकारी मुलाजमीन के लिए क्रिप्टो करेंसी, बैंक अकाउंट, शेयर, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसियों और 50 लाख रुपए या इससे जायद मालियत के जेवरात जाहिर करना लाजमी करार दिया गया है। नए ज़ाब्ते में मफादात के टकराव से मुतल्लिक जामे निज़ाम भी शामिल किया गया है, जिसके तहत अफसरान को अपने जाती या खानदानी जबकि जाती तशहीर के लिए सरकारी सहूलियात या काम की तशहीर भी ममनू होगी। राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां मंशियात के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिमा अनमोल समेत दीगर 2 मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुलजिमा को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने जुडिशनल मजिस्ट्रेट मलीर का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला कर लिया। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी का कहना है कि फैसले के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी गई है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने मुलजिमा अनमोल समेत दीगर 2 मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। अहम अपडेट है जो शहर कायद से आपको बता रहे हैं कि मंशियात के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिमा अनमोल समेत दीगर 2 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने जुडिशनल मजिस्ट्रेट मलीर का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं, शहर कायद से खबर आ रही है कि अनमोल और पिंकी को स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। मंशियात के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी को स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिमा अनमोल समेत दीगर 2 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने जुडिशनल मजिस्ट्रेट मलीर का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला कर लिया। इसी पर जाने के नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा इस मामले में क्या नई पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसे कि मंशियात के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी जो है इसको अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुलजिमा अनमोल समेत दीगर 2 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर भी फैसला महफूज किया था वो सुना दिया है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। प्रोसिक्यूशन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती ऑर्डर को चैलेंज करने का भी फैसला किया। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजिर मेहदी का ये कहना है कि फैसले के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन फाइल करेंगे। इससे कबल मुलजिमा पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में सिटी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पेशी के दौरान शदीद शोर शराबा हुआ। उसके अलावा अनमोल पिंकी जो है इन्होंने अदालत में चीखो पुकार करते हुए ये भी कहा कि इसे झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, तशद्दुद भी किया गया है और इसे 20 रोज से हिरासत में रखा गया है। इनका ये कहना था कि मुझे जून में जो है लाहौर से गिरफ्तार किया गया था,
उसके बाद जो है इनके जबकि फ्लैट से मुंतजिर मेहदी का कहना है कि फैसले के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन फाइल करेंगे। नुमाइंदा एक्सक्लूसिव कराची अहमद अली में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो उधर जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज के साथ लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक परिंदा तैयारे के इंजन नंबर 1 से टकराया, जिसके बाद तैयारे की तकनीकी जांच के लिए इसे फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया। जराये का कहना है कि मुतासरा परवाज ने बाद अज़ां लाहौर से कराची के लिए रवाना होना था, तहम सूरत हाल के बाद परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार रही। परवाज नंबर 401 को सुबह 10 बजे कराची के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन तहा रवानगी मुमकिन नहीं हो सकी, जिस पर लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए